वर्दी में दिख रहे पुलिस अधिकारी गढ़वा के एसपी हैं और सामने खड़ी महिला एक 5 लाख के इनामी नक्सली की मां है। अचानक गढ़वा एसपी 5 लाख के इनामी नक्सली राजू भुइयां के घर पहुंच गए। इसके बाद वहां मौजूद उनकी मां से पूछा पहचान रही हैं। इस पर उनकी मां ने जवाब दिया और इसके बाद फिर एसपी साहब उसके घर तक गए। इनामी नक्सली के घर जाकर बाहर कुर्सी पर बैठकर घंटों बातें की। यह मामला दरअसल है कि 5 लाख का इनामी जोनल कमांडर राजू भुइयां को आत्मसमर्पण करने के लिए उनके परिवार के लोगों से अपील करने गढ़वा के एसपी पहुंचे थे। बता दें कि गढ़वा, लातेहार और लोहरदगा का कुख्यात माओवादी सब जोनल कमांडर राजू भुइयां पर 5 लाख का इनाम है और पुलिस लगातार साफ कह रही है कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत लाभ उठाए और समर्पण कर दे। इसके लिए अब नक्सलियों के घर घर जाकर उनके परिवार के लोगों से अपील कर रही है। दरअसल गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड के लावही गांव में नक्सली राजू भुइयां का घर है और अचानक गढ़वा एसपी दीपक पांडे और एसपी अभियान पहुंचे, जहां नक्सली राजू भुइयां के परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान एसपी ने नक्सली की मां और पत्नी से काफी देर तक बात की। एसपी ने मां और पत्नी को राजू भुइयां की गतिविधि के बारे में जानकारी ली और साथ ही उसे मुख्य धारा में लौटने की अपील किया है। एसपी ने साफ तौर पर कहा कि राजू मुख्य धारा में लौटता है तो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। उसके ऊपर रखी गई इनाम की राशि और 4 डिसमिल जमीन के अलावा कई सुविधाएं दी जाएगी। एसपी ने कहा कि राजू अभी लातेहार और लोहरदगा इलाके में सक्रिय है। उसके परिवार के लोगों से मिलकर सरेंडर करने की अपील की है और उसे सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के दिशा में वह काम करेंगे। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा एसपी दीपक पांडे ने। ये डंडई थाना क्षेत्र के लवाही गांव में एक सीपीआई माओ का कैडर है राजू भुइयां, उसी का घर है। राजू भुइयां वर्तमान में अभी एक्टिव है छत्तीसगढ़ लातेहार में। तो उसी को जो हम लोगों का जो सरेंडर पॉलिसी है झारखंड सरकार का, तो उनके घर वाले से मिल करके और उनकी मां से, उनकी पत्नी से उनको समझाया गया है कि वो सरकार के समक्ष जो है वो सरेंडर कर दे और जो सरेंडर पॉलिसी है उसका लाभ उठावे। उन लोगों की तरफ से पॉजिटिव बातें कही गई हैं। उनको राजू भुइयां को समझाने के लिए भी कहा गया है। पत्नी द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि मिलने से उनको समझा करके और हम लोग उसको सरेंडर करवाएंगे। कहाँ कितने केसेज हैं सर? राजू भुइयां का ज़्यादातर मामला लातेहार में है, कुछ लोहरदगा में है, गढ़वा का भी 1-2 मामला है। तो वो सारा डिटेल इनके परिवार को बताया गया है कि हम लोग किस तरह से उसको सरेंडर करने के बाद हेल्प करेंगे, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा सरकार की तरफ से। तो ये कन्विंस हुए हैं। कन्विंस होने के बाद हम लोग देखते हैं। बहुत दिनों से सर पुलिस प्रयास कर रही है सरेंडर कराने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। देखिए, हम लोग सतत प्रयास करते हैं। कुछ मन में इनका भावना रहता है, चाहे जो सरेंडर करने वाले हैं उनको भी कुछ दुविधा रहती है। वो दुविधा धीरे धीरे खत्म होती है। तो उसके लिए हमने अपना मोबाइल नंबर भी इनके घर वालों को दिया है, ताकि किसी तरह से अगर कांटेक्ट हो तो राजू को नंबर दे करके हमसे डायरेक्ट बात कराएं, ताकि हम उनको सरेंडर करने के लिए कन्विंस कर सकें। मां ने बताया कि राजू नक्सली जो है वो पिछले 2 वर्षों से घर नहीं लौटा। शादी भी हो गई। वह सोच रही थी कि उनके लिए ना कम से कम अपनी पत्नी के लिए वापस तो आएगा, लेकिन अब तक नहीं लौटा है। उन्होंने अपील की कि अब बस हो गया, राजू घर आ जाओ। समझा ही बुझाए खातिर आयल थे राजू के कि आ जाएगा तो ठीक रहेगा। राजू क्या कर रहा है? अब घरे है नहीं खे, अब ओने का करत बता, हम तो नहीं जानत, हम तो घरे रहे वाला का जानत की का करत बा। अगर देखा है तो पुलिस कई बार आ चुकी है। तो पुलिस तो आइते बढ़ान था। अब हमरा तो पूरा प्रयास बा। संपर्क नहीं होता राजू से? नहीं। कितना दिन से संपर्क नहीं हुआ? 2 साल ले हो गई। यहाँ कितना दिन पहले आया था राजू? कहियो नहीं खेल सर, कहियो गइल बतहिया ले। शादियों बियाह होइल बा तो वही कर होइल बा, यहाँ आइल नहीं खे कहियो। और शादी बियाह प्रयास करेंगे हाँ, राजू को लाने के लिए। हाँ सर, प्रयास काहे नहीं करबा। हमार जामल बा तो मने कोई माई चाहला कि गलत जगह पर रहे, चाहे अथी घर दूरा मत रहे। हमरा तो पूरा प्रयास बहन शादी बियाह हो गई लगता माई बहन के मोह माया से नहीं अला, तब पत्नी के तो मोह माया से 1 रुपया में 8 ना हमरा विश्वास बजे आ सकला, आ जाई। और हम माई ही तो
अब हमरा लागत बा तो केकरा से बताए कि कैसन लागत बा, केकर बेटा रहला कि मने अलगे रहो दूरी। रवा चाहत है हाँ, चाहत नहीं रहती तो हम शादी ब्याह करला चाहे हम पूरा प्रयास हम थोड़ो न कर। तो साफ तौर पर देखें तो झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है, तो दूसरी ओर अपील तमाम पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। नक्सली के परिवार के लोगों से मुलाकात कर कह रहे हैं कि अपने परिवार के जो नक्सली है उन्हें सरेंडर करने के लिए कहिए और मुख्य धारा में लौटकर अपनी जिंदगी आगे की जो है वो बेहतर करें, नहीं तो कभी ना कभी इनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवान उसे मार गिराएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर पुलिस अधिकारी जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं और गढ़वा इलाके में जो नक्सली राजू के घर पहुंचे तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है और क्या राजू मुख्य धारा से लौटता है या तस्वीर कुछ और देखने को मिलेगी। गढ़वा से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।